नंबर 3 है ये ओरिफ्लेम के लिए बुलाना। ये कौन सी मतलब स्किल वाली बात है, ये कौन सी सीखने वाली बात है? बस ठीक है, हमने टेलीफोन उठाना है, ओए भाई आ जाओ, ओरिफ्लेम का प्रोग्राम है, ओरिफ्लेम इतनी अच्छी कंपनी है, ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट ये है, और आजकल तो जाहिर है वो बूस्टिंग उसी पर ज्यादा काम हो रहा होता है। तो ठीक है जी, पैसे हमने फेंकने, उधर बूस्टिंग होगी, लोग धड़ाधड़ 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 ओरिफ्लेम का हिस्सा बन जाएंगे। तो देखिए ये भी एक स्किल है नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पर, जिसे सीखा और सिखाया जाता है कि आपने किस तरह इनवाइट करना है लोगों को। इस पर भी पूरा पूरा दिन का सेशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आसान अल्फाज में आपसे बात करूं कि इन्विटेशन के लिए आपने ध्यान ये रखना है कि जो नामों की फहरिस्त बनवाई गई है ना आपसे, वो फिजिकली जो बनवाई गई है उसका एक मकसद है। उसका मकसद भी ये है कि आपको हर शख्स से जब आप बात कर रहे हो, उसको इनवाइट कर रहे हो, तो आपको उसकी साइकी का पता हो, उसको उसकी नफ्सियात का पता हो कि वो कैसा बंदा है या बंदी है, और उससे मुझे कैसी बात करनी है। और इसके लिए पूरे 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 दिन की जो सेशन है वो रहे एक तरफ, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जिसका मफहूम है कि तुकल्लिमुन नास अला क़द्री उक़ूलिहिम, कि लोगों से उनकी अकल के मुताबिक बात करो। तो हुजूर का ये छोटा सा जुमला जो है ना, ये पूरे पूरे दिन के सेशन पर भारी है। तो बस आपने लोगों के हिसाब से, उनके मिजाज के मुताबिक उनसे बात करनी है। और ये उस वक्त हो सकता है कि जब आप पहले लोगों की सुने, अपनी कम सुनाए। जब आपको यही नहीं पता, अब मिसाल के तौर पर एक बात है, एक शख्स 20-21 साल का है, अब उसको आप बुलाते हैं और उसको इनवाइट करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए कहते हैं कि जी तुम यहाँ से ना ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म से करोड़ों रुपए कमा सकते हो, और इतने इतने लाखों के कैश ले सकते हो, आप जो है इंटरनेशनल टूर कर सकते हो, आप करोड़ा खरीद सकते हो। अब वो बेचारा 20-21 साल का बच्चा, अभी स्टूडेंट है, उसकी पढ़ाई हो रही है, उसकी ये समझ उसकी ऊपर से गुजर रही होंगी बातें, ठीक है। उसको तो भाई अपनी सिर्फ ज्यादा से ज्यादा अपनी तालीमी अखराजात खत्म मतलब मुकम्मल करने के लिए पॉकेट मनी के लिए 8-10 हजार रुपए चाहिए। तो अब अगर आपको 8-10 हजार रुपए बताएंगे, वो चीज उसके समझ में आएगी, ठीक है। अब जाहिर है जब वो यहाँ काम करेगा तो 8-10 हजार की बजाय 8-10 लाख रुपए भी कमा सकता है, वो बात की बात है। लेकिन उस वक्त आपने इसी अंदाज से बात करनी है। और फिर इन्विटेशन का ध्यान में भी रखिएगा कि एक चीज जो आपने करना होती है वो ये करना होती है कि हमारे बहुत सारे साथी जब इन्विटेशन दे रहे होते हैं तो उसी इन्विटेशन में पूरी प्रेजेंटेशन भी दे चुके होते हैं, वो रॉबर्ट से लेकर उसके पूरे खानदान तक एक एक तफसील उसको बता चुके होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा इन्विटेशन को इन्विटेशन ही रहना चाहिए। और अगर मिसाल के तौर पर कोई आपसे जिद करता है कि नहीं जी आप तो बस हमें टेलीफोन पर ही बता दें, तो आप उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड माजरत करें कि नहीं, ये चूंकि ओरिफ्लेम एक बहुत बड़ा बिजनेस है, तो मैं इस बिजनेस को इस तरह गलत अंदाज से बताकर मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती या पहुंचा सकता, लिहाजा मेरी तरफ से माजरत। ऑनलाइन का जमाना है, ठीक है, आपके ऑनलाइन जूम पर सेशन होते हैं, आप उसका आपको जरूर बता दें कि ठीक है जी ये हमारा बड़ा वक्त पर हमारा जूम का ये सेशन होगा, आप उसमें शामिल हो जाइएगा। अब आपको भी पता चल जाएगा कि ओरिफ्लेम क्या है, ठीक है। तो ये हो गया तीसरी चीज इन्विटेशन। चौथी चीज जो है इस हवाले से वो है बिजनेस प्रेजेंटेशन। अच्छा, बिजनेस प्रेजेंटेशन जो है ना, इसके लिए ध्यान में रखें कि हमारे वो तमाम साथी, ये पूरी दुनिया में एक बात कही जाती है नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पर कि जो लोग स्टेज पर खड़े होकर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं वो उन लोगों की बनिस्बत जो प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते उनसे ज्यादा कमाते हैं। और ये हकीकत है। असल चीज हमारी ओरिफ्लेम में हमारी असल दुकान या हमारा मुंह शरीफ है। जब हम अपने मुंह को खोलते हैं तो ज्यादा जाहिर है ज्यादा पे कमाते हैं, ठीक है। तो आपने ओरिफ्लेम की प्रेजेंटेशन देनी है, इसको सीखना है, ये चौथी स्किल है। अच्छा, इस हवाले से जो एक चीज ध्यान में रखनी है आपने, वो ये रखनी है कि हमारे बहुत सारे साथी जब बताने पर आते हैं ना तो वो इतनी गहराई में चले जाते हैं कि वो जी हमारा देखिए ये शुगर स्क्रब है, इसमें ये इंग्रेडिएंट है, इसकी ये केमिस्ट्री है, ये इसका ये फलसफा है, तो ये वो इतनी गहराई में इतनी गहराई में इतनी गहराई में चले जाते हैं कि लग रहा होता है कि पता नहीं ये पीएचडी करवा रहे हैं। तो ज़हन में रखिएगा कि पूरी दुनिया की मालूमात भी अगर आप किसी को दे दें तो उससे ज्यादा आसान और बेहतर ये है कि आप अपना जोशो खरोश, अपना पैशन जो है वो मुंतकिल करें अगले शख्स पर। इसलिए कि एक बात कही जाती है कि आप क्या कह रहे हैं ये मैटर नहीं करता, आप कैसे कह रहे हैं ये असल चीज है, ये चीज करती है मैटर। और याद रखिएगा एक चीज कि नॉर्मली हमारे यहाँ पूरी तवज्जो दी जाती है प्रोडक्ट की नॉलेज हासिल करने पर, बिजनेस प्लान की नॉलेज हासिल करने पर, ओरिफ्लेम के सिस्टम को हासिल करने पर। ये सारी चीजें अहम हो सकती हैं, लेकिन आप यकीन करें कि मेरा अपना मानना यह है कि इन चीजों की कोई हैसियत नहीं है, ना मार्केटिंग प्लान की, ना कंपनी की वर्थ की, ना प्रोडक्ट की। इन चीजों की कोई हैसियत नहीं है। असल जो हैसियत होती है वो होती है आप, इसलिए कि जिसको आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो एक नया बंदा है, वो नहीं जानता ओरिफ्लेम की वर्क क्या है, वो नहीं जानता ओरिफ्लेम का रिजल्ट क्या है, वो नहीं जानता ओरिफ्लेम का मार्केटिंग प्लान उसको क्या क्या दे सकता है, लेकिन वो आपको देख रहा है। आपका जो पैशन है, आपका जोशो खरोश जो है वो उसको प्रूव कर रहा होता है इस बात को कि हाँ यार वाकई ओरिफ्लेम में कुछ दम है। इसीलिए ये शख्स जो है इतने जोशो खरोश से हमें प्रेजेंट कर रहा है और हमें मतलब ओरिफ्लेम या किसी भी कंपनी की दावत दे रहा है। और यही वजह है, ये हमारे रोजमर्रा की चीज है, कोई अनोखी चीज नहीं बता रहा मैं आपको, कि कई कंपनीज ऐसी होती हैं तो बड़ी हल्की कंपनी होती है, बहुत हल्की, कोई उनका कोई बैकग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं होता ना, उनकी कोई इतनी अच्छी वर्क होती है, लेकिन वहां पर अगर कोई लीडर अच्छा मिल जाए उनको जो वाकई बड़ा पैशनेट हो तो वहां पर वो ठीक ठाक अर्निंग कर रहा होता है। और उसके मुकाबले में कोई ऐसी कंपनी हो कि जो बजाते खुद बहुत बड़ी कंपनी हो लेकिन वहां पर लीडर जो है उसको इतना पैशनेट ना हो, तो वहां पर वो बड़ी कंपनी होने के बावजूद वो बहुत कमाई कम कर रहा होता है। ये
इसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है और इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि प्रेजेंटर जब आप बनते हैं, जाहिर है हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि जो शख्स भी हमारी टीम में शामिल हो जाता है ना, हम उसको थोड़े अरसे बाद लीडर 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 समझना शुरू हो जाते हैं और फिर हमारे कई साथी इस फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। पता नहीं क्या मुसीबत है, इतनी मतलब मैंने उसको सिखाया है, उसको प्रेजेंटेशन देना ही नहीं आती, वो अपनी टीमों को कंट्रोल ही नहीं कर पाती, वो अपनी टीमों को लीड ही नहीं कर पाती। भाई तुम अपनी जिम्मेदारियां तो पूरी करो। तो याद रखिएगा कि जैसे मैंने 80-20 की बात की, तो यहाँ पर तो मामला ऐसा होता है कि 95-5 वाली बात है कि सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें अल्लाह की तरफ से लीडर बनने की क्वालिटीज मौजूद होती हैं। 95% वो लोग होते हैं कि जो नहीं बनते। आप अपने गली मोहल्ले में, अपने दोस्त अहबाब में देख लें, अपने खानदान में देख लें कि हर शख्स फॉलोअर बनना पसंद करता है, लीडर बनना पसंद नहीं करता। उसकी वजह क्या होती है कि लीडर बनने का मतलब यह है आपको जिम्मेदारियां उठानी है, आपको जिम्मेदारियां कबूल करनी है, उन जिम्मेदारियों पर पूरा उतरना है। तो चूंकि मैक्सिमम लोग मेरी तरह के होते हैं, सुस्त लोग, काहिल लोग कि जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पसंद नहीं करते, तो जाहिर है मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं प्रेजेंटेशन करता फिरूं जब मेरा एक अपलाइन लीडर मौजूद है। तो ठीक है जी, तुम खुद ही करते रहो। ठीक है, आपने कोशिश जरूर करनी है, ध्यान रखिएगा कि आपने लीडर डेवलप करने हैं अपने नीचे। और याद रखिएगा कि लीडर वो नहीं होता कि जिसके बहुत सारे फॉलोअर हो, वो बड़े फखर से बताया जा रहा होता है कि मेरे 10,000 फॉलोअर हैं, मेरे इतने फॉलोअर हैं, मेरे इतने फॉलोअर। उसको लीडर नहीं कहते। लीडर वो होता है कि जो अपने नीचे लीडर डेवलप करे। जो जितने ज्यादा लीडर डेवलप करता है वही उतना बड़ा लीडर होता है। तो ये बड़ी अहम सी बात है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है। कोशिश करें ये बिजनेस प्रेजेंटेशन जो है उसको जो है खुद आप उसकी तैयारी करें, कोई मुश्किल नहीं है। और मुझे आज तक याद है कि कोविड से पहले जो हमारे यहाँ सेशन हुआ करते थे, तो हमारे जो लीडर इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर जाकर प्रेजेंटेशन वगैरह दे भी रहे होते हैं, वो पूरी प्रेजेंटेशन बाकायदा लिखा करते थे। लोग उनको बेवकूफ भी समझते होंगे, पागल समझते होंगे, यार ये बेवकूफ लोग तो नहीं है, पागल तो नहीं है, अच्छी खासी स्क्रीन चल रही है और ये पागलों कितना लिख रहे हैं। लेकिन वही लिखना आज उनके काम आता है कि आज उनको दुनिया अच्छे ट्रेनर और अच्छे प्रेजेंटर के तौर पर जानती है। तो वो अपनी एक कंपोज्ड अंदाज से उस प्रेजेंटेशन को दे देते हैं। वरना जब आप जबानी बात करते हैं तो कोई बात इधर जा रही होती है, कोई बात उधर जा रही होती है, कोई बात उधर जा रही होती है। ठीक है, तो बिजनेस प्रेजेंटेशन देना, इसको सीखना, ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर चौथी स्किल है।